साहिल की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क, जो आम तौर पर किसी जवान बेवा की उजड़ी मांग की तरह बेरंग और सुनसान पड़ी रहती थी, इस वक्त शहर के अमीरों की बिगड़ी हुई औलादों की शरारतों की जगह बनी हुई थी। फिजा में स्पोर्ट्स कारों और हैवी बाइक्स की गिरजदार आवाज़ों ने एक हलचल और तूफान बर्पा किया हुआ था। मुकाबला शहर से वीरान साहिल की पट्टी तक की रेस का था, और हम में से कोई भी ये रेस हारना नहीं चाहता था। सबसे आगे सूबे के होम सेक्रेटरी के लाडले बेटे वकार, जिसे विकी भी कहते हैं, कि मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार थी। उसके बाद मुल्क के मशहूर सनतकार बख्तियार अहमद का इकलौता बेटा साहिर, यानी मैं, अपनी छोटी जगवार में था। मेरे पीछे सूबाई वजीर मालियात का बिगड़ा शहजादा काशिफ अपनी दोस्त रिदा के साथ बड़ी मोटरसाइकिल पर तेजी से दौड़ रहा था। वो मुख्तलिफ गाड़ियों के दरमियान लहराता और रास्ता बनाता हुआ सिर्फ चंद आंच के फासले से मेरी गाड़ी के पिछले हिस्से को तकरीबन छूता हुआ चला आ रहा था। बाकी दोस्त उससे थोड़े फासले पर थे। लोग हमें दूर से देखकर घबराकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कूदकर भाग रहे थे। विकी ने सड़क पार करते हुए एक ठेले को हल्का सा चहो लिया। ठेले वाला एक तरफ को कूदा और उसके ठेले से नारियल फिजा में यूं उछले जैसे किसी शरारती बच्चे ने अचानक हुआ मैं बहुत से स्लेटी रंग के गुब्बारे छोड़ दिए हूं। उनमें से एक नारियल किसी बम की तरह मेरी कार की अगली शीशे से टकराया और शीशे पर अगले ही लम्हे मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। मेरी साथ बैठी गवर्नर की भांजी और मेरी बेहतरीन दोस्त एनी जोर से चीखी और उसके मुंह से अंग्रेजी गालियों और बुरी बातों का एक तूफान विकी के लिए निकल पड़ा। मेरे पीछे आते हुए काशिफ की 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई बाइक का पहिया नारियल के ऊपर चढ़ गया। बाइक फिजा में यूं उछली जैसे किसी तोप से निकला हुआ गोला। लेकिन काशिफ ने अपना होशो हवास काबू में रखे और बाइक को जमीन पर लगते ही एक तरफ झुकाकर उल्टने से बचा लिया। अलबत्ता उसके पीछे आते हुए दो मोटरसाइकिल सवार खुद को बचा नहीं पाए। सड़क पर दौड़ तक उनकी बाइक्स के गिरने की आवाजें और रगड़ें गूंजती रहें। शायद रेस में शामिल एक आध कार भी टकराई, लेकिन मैं मुड़कर देख नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मेरी सारी तवज्जो आगे सड़क पर दौड़ती विकी की मर्सिडीज पर थी। वो जानता था कि अब साहिली पट्टी सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर रह गई है, लिहाजा वो अपनी गाड़ी को सड़क पर दोनों तरफ दाएं बाएं हरकत देते हुए आगे बढ़ रहा था, ताकि मेरी गाड़ी को आगे निकलने का कोई रास्ता न मिल सके। काशिफ गाड़ी की खिड़की से हाथ निकाल कर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मुख्तलिफ इशारे भी कर रहा था। इस अमल में उसके साथ वाली सेट पर बैठी उसकी बाहर से आई हुई कजन टेना भी बराबर का साथ दे रही थी, जो एनी को मजीद गुस्सा दिलाने का सबब बन रहा था। आखिरी 10 किलोमीटर का बोर्ड देखते ही एनी ने मायूसी से सर हिलाया। नहीं साहिर, अब हम नहीं जीत सकते।